नरहर देव जी गुरुदेव के जितने वस्त्र होते थे ला करके रसिक देव जी को दे देते। रसिक देव जी पहले तो गुरुदेव के वस्त्रों को लेते, फिर उनको प्रणाम करते, फिर उनकी सुगंधी लेते, उन्हीं को वंदन करते, उन्हीं से लिपट लिपट के रो लेते, मेरे गुरुदेव के वस्त्र हैं। और फिर उसके बाद सुंदर जल से उनको स्वच्छ करते, सुखाते, वही उनकी सेवा, नाम जप और गुरुदेव के वस्त्र धोना, यही उनकी सेवा थी। गुरुदेव के 2 वस्त्र हैं, ऊपर का कुर्ता, नीचे की धोती, यही युगल सरकार मान लेते हैं, इन्हीं की ऐसी आराधना करते। और उसमें बढ़िया इत्र लगा करके स्वच्छ बिल्कुल सीमित वो करके उसको भिजवा देते। नरहर देव जी को बड़ा सुख मिलता, उनका भजन में और सुख बढ़ने लगा। वो वस्त्र धारण करते प्रिया प्रियतम के प्रति और भाव बढ़ने लगा उनका। जब अपना भाव बढ़ता देखा ठाकुर जी के प्रति, 2-4 दिन में उनको लगा इतना प्रेम पिछले बीते सालों में मुझे ठाकुर जी से नहीं हुआ, कि जब से ये वस्त्र धोके लाने लगा मेरा प्रेम ऐसा अटूट हो गया ठाकुर जी से। एक दिन उसको बुलाया, बोले इधर आ, वस्त्र तू ही धोता है? जी गुरुदेव। झूठ मत बोलना, अगर तैने झूठ बोला तो मैं श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन गुरुदेव के सामने झूठ बोलेगा तेरा भजन नष्ट हो जाएगा। वो घबरा गया, बोले गुरुदेव मैं नहीं धोता हूं, क्षमा, दृष्टता क्षमा करें। आपके परम रसिक शिष्य श्री रसिक देव जी वो यमुना तट पर बैठे, आपने उनको दूर कर दिया गुरुदेव, वो बहुत रोते हैं आपकी व्याकुलता में, वो आपके वस्त्र धोते हैं, मैं आपसे वस्त्र लेके वहां चला जाता हूं, वो धोते हैं, वो आपके युगल वस्त्रों को युगल मान करके पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, इत्र लगाते हैं, धोते हैं, सुखाते, फिर भेजते हैं। नरहर देव जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति किसी सामान्य की सेवा से नहीं हो सकता। शिष्य की सेवा से भी गुरु का प्रेम बढ़ता है। लोग कहते हैं गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पर कभी कभी चेला पहलवान हो ना तो गुरु पर भी ठाकुर मेहरबान होते हैं। शिष्य अपना शिष्यत्व देखे। लेकिन नरहर दास जी ने अपने चेहरे, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई और महाराज उतार करके वस्त्र उसके मुंह पर मार दिए। बोले सुन, लेकर के जा और उसके मुंह पर मार करके बोलियो अभी तो आश्रम से निकलना मेरी आज्ञा है, वृंदावन छोड़ के चला जाए, छोड़ दे वृंदावन। वो घबरा गया, बोले गुरुदेव ऐसा मत। बोले नहीं तो तुझे भी निकाल दूंगा, जाकर के कह दे उसको वृंदावन छोड़ के चला जाए। परीक्षा की पराकाष्ठा। एक बात तो स्पष्ट हो गई भैया इस भक्त चरित्र में कि बिन परीक्षा प्रेम लक्षण चित्त में प्रकट होगा नहीं। और हम परीक्षाओं से डरते हैं, हम परीक्षाओं से भागते हैं, परीक्षाओं से बचते हैं। अब वो जो रोज गुरु जी के वस्त्र लाता था, आज वो रोता रोता रसिक देव जी